हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूँ। उसके अंदर आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फाइंड करना है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो बेटा यहाँ पर हमें साइन ए दिया गया है 3/4 और हमें बोला गया कोस ए और टेन ए निकालिए। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, जोन सा आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका, हमें क्या दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब ये देखो कि साइन ए का फॉर्मूला होता क्या है। हम यहाँ पर आए, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। तो अगर उस नजरिए से देखें तो हमारा पी क्या है, यहाँ पर 3 है, एच क्या है हमारा 4 है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम आराम से निकाल सकते हैं बी क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। तो बेटा हमारा एच क्या है यहाँ पर 4, ठीक है। बी हमें निकालना है, पी क्या है हमारा 3, ठीक है। 16 b² प्लस में 9, इधर ले आओ। 16 माइनस 9 b², 16 में से 9 गई तो आया 7 b²। तो यहाँ पर हमारा b आ गया बेटा √7। b क्या आ गया, √7। अब ये देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोस ए, ठीक है। अब कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, b अपॉन में एच। तो अब इसमें देखो b क्या है, हमने देखा √7, फिर h क्या है, हमने देखा 4। तो ये तो आ गई बेटा हमारी कोस ए की वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, टेन ए की। अब टेन ए क्या होता है हमारा, p अपॉन में b। तो अब देखो p क्या है, हमने देखा 3, फिर हमने देखा b क्या है, हमने देखा √7। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है जिसके अंदर हमने कोस ए की वैल्यू भी निकाल दी और टेन ए की वैल्यू भी निकाल दी। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको फिगर के थ्रू बनाना सिखाऊंगा। लेकिन ये भी बिल्कुल लॉजिकल मेथड है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। ये भी बिल्कुल सही मेथड है। तो इसके अंदर हमारी कोस ए की वैल्यू आई √7/4, टेन ए की वैल्यू आई 3/√7। अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाया, जो कि बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन को फिगर की हेल्प से करके दिखाते हैं कि फिगर की हेल्प से कैसे करते हैं। तो हमने देखा हमें दिया क्या गया है, साइन ए, निकालना क्या है कोस ए टेन ए। तो मैंने देखा इनके अंदर जो एंगल है वो ए है। तो मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर अपनी मर्जी से बी और अपनी मर्जी से सी लिखा। तो मैंने देखा कि जो ये साइन ए है ये बराबर है 3/4 के, ठीक है। फिर मैंने देखा जो साइन का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो होता है पी अपॉन में एच। तो मैंने देखा इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, तो मैंने देखा बी सी। फिर मैंने देखा इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कितनी है, तो मैंने देखा ए सी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर हमें जो रेशो दी गई है वो क्या दी गई है 3/4। तो कहीं ना कहीं जो बी सी रेशो ए सी है वो दी गई है 3/4। अब रेशो को हम ऐसे तो सोल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू 3 के, ए सी इक्वल टू 4 के। अब हम यहाँ पर ए भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालेंगे। तो हमने देखा हमारा हाइपोटेनियस कितना है, ए सी की स्क्वायर। फिर हमने देखा हमारी परपेंडिकुलर कितनी है, मैंने देखा बी सी की स्क्वायर। फिर मैंने देखा बेस क्या है, मैंने देखा ए बी की स्क्वायर। अब देखो ए सी क्या है 4 के की स्क्वायर, बी सी कितना है 3 के की स्क्वायर, प्लस ए बी हमें निकालना है। 4 के की स्क्वायर कितना होता है 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर क्या, 3 के स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 के स्क्वायर होता है 9 के स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा 7 के स्क्वायर, ये आ गया ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 7 के स्क्वायर ए बी, तो ये हो जाएगा √7 के ए बी। तो यहाँ पर हमारी ए बी की वैल्यू आ गई बेटा √7 के। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं, कैसे। अब देखो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में एच।
तो इस वाली फिगर में देखो बी क्या है, ए बी, एच क्या है, ए सी। तो ए बी देखो कितना है, √7 के। ए सी कितना है बेटा यहाँ पर हमारा, हमने देखा हमारा ए सी है बेटा 4 के। तो के से के काट दिया, ये आ गया √7/4। ऐसे ही हमें 10 ए निकालना है। 10 क्या होता है बेटा, P/में बी। पी क्या है, बी सी। बेस क्या है, ए बी। अब देखो बी सी कितना है, 3 के, ठीक है। ए बी कितना है, √7 के, ए से के कट गया, 3/√7। तो ये 10 ए की वैल्यू आ गई कि 3/√7। कोस ए की वैल्यू क्या आई, √7/4। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। टीचर को ये लगेगा हाँ बच्चे को क्वेश्चन करने का तरीका पता है, बच्चे को स्टेप्स पता है। अगर आप वैसे करते हैं, अगर मान लो एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाए तो आप पहले वाले मेथड से कर लेना, अगर ये 2 नंबर में आ जाए तो आप ऐसे कर लेना, एक ट्रायंगल बना के। तो यहाँ पर एक लाइन ऊपर जरूर लिख देना कि लेट एस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, बस। कि यहाँ पर हमने क्या है, एक ट्रायंगल कंसीडर करा है एबीसी। मुझे उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।